क्लास 12 चैप्टर 1 डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू यूज ऑफ सेड। अभी तक आपने ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है इसमें सेज से रिलेटेड आपने सेंटेंस पढ़े थे ना। सेज रिपोर्टिंग क्लॉज सेज थी, ये देखिए विल से था, ये पढ़ा था। लेकिन अब मैं क्या बताऊंगी यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज सेड के बारे में। देखिए समझ लो, ये क्या लिखा, आई सेड। ये रिपोर्टिंग क्लॉज आपकी सेड है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। हमने कहा था जब इन्वर्टेड कॉमास में कोई सेंटेंस होता है और रिपोर्टिंग क्लॉज में कॉमा लगा होता है तो समझ जाइए क्या है, व्हाट्स इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। अब इसको देखिए, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। क्या लिखा है, आई सेड शी टीचर्स मी इंग्लिश। मैंने कहा वह वह इंग्लिश पढ़ाती है। देखो ये तो रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सेड है ना, जब सेड यहाँ पर लिखा हो तो ये जो आपका शी टीचर्स इंग्लिश है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के, हाँ सुनिए, जब यहाँ पर सेड होता है तो ये जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है इसमें चेंजेस आएगा, जबकि सेज में नहीं आता है। एक चीज़ को ध्यान दीजिए, जैसे आई सेड लिखा आपने, आई सेड, फिर आपने दैट कंजक्शन लगाया और ये क्या है, शी प्रोनाउन है। आपको मालूम है ना प्रोनाउन क्या होता है, मैं, वह, तुम, तुमने, तुम्हारा, ये सब प्रोनाउन है। तो शी लिखा है, शी अगर सब्जेक्ट है रिपोर्टेड क्लॉज में तो ये बात पता होना चाहिए शी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये लिखिए नाउ। अगर हम आई की बात करते हैं, वी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म है। आई एक व्यक्ति के लिए, वी कई व्यक्तियों के लिए, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। और ही आपका थर्ड पर्सन है। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और इट वस्तु के लिए या सीजन्स के लिए यूज़ करते हैं, दे, वे। ही का मतलब वह, शी का मतलब वह। ही लड़के के लिए यूज़ होता है तो ही लगाते हैं, और शी लड़की के लिए यूज़ होता है, वह। दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे आता है तो कोई चेंजेस नहीं आता है। देखिए जैसे शी है तो आपका यहाँ पर शी लिखोगे, मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। लिखा आई सेड शी टीचर्स इंग्लिश, मैंने कहा वह इंग्लिश पढ़ाती है। शी टीचर्स, लेकिन ये टेंस कौन सा है आपको पता है, यू हैव नॉलेज अबाउट टेंसेस? नहीं है तो सुन लीजिए, वह इंग्लिश टीचर्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर भी एक बार क्लियर कर दे रही हूँ, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानते हैं। देखिए पहली बात तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कहा जाए ही वह पढ़ता है, ही रीड्स लिखा है, लेकिन अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है तो लिखेंगे ही रेड। शी डांसेस, वह नाचती है, तो पास्ट इंडेफिनिट शी डांस्ड। देखिए जैसे मान लो आप कहा गया शी टीचर्स, पहले आपने आई लिखा, सेड लिखा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या आ जाएगा, दैट, फिर आपने शी लिख दिया। टीचर्स में इज एम आर नहीं लगता है, ना आईएनजी का यूज़ होता है। टीचर्स जैसे लिखा है तो उसमें इज एम आर स्टार्टिंग में लिखा है नहीं, और ना वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है। तो आपका टीचर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉट में। देखिए आपने ये पढ़ा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आपका लिखा है टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, वह इंग्लिश पढ़ता है, तो इसको जब हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में लिखते हैं तो लिखते हैं शी टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ी।
ये ध्यान दीजिएगा, जब सेट से स्टार्ट होता है जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज होता है, पहली बात तो आई लिखा, सेट लिखा, फिर दैट लिखा, लेकिन जो वर्ब की थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जानते हैं ना, ही शी इट दे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो शी लिखा, शी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। टीचर्स किस में चेंज हो जाएगा? टीचर्स टॉट में, मतलब उसने इंग्लिश पढ़ा। ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट रिपोर्टेड क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दैट शी टॉट इंग्लिश। क्लियर? ये तो आप टेंसेस का नॉलेज ना हो तो आप इसको एक बार फिर से, क्योंकि मैं इतना क्लियर तो नहीं समझा सकती। आगे देखिए, ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो, उसने मुझसे कहा मैं जाना चाहता हूँ। देखिए, अब जैसे ही सेड, देखो सेड है ना, जब टू मी का यूज होगा तो सेड की जगह टोल्ड आ जाएगा, ही टोल्ड और टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी। फिर कॉमा हटा के आप क्या लिखेंगे? दैट, ही टोल्ड मी दैट। और आई आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमने बताया था आई जो है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये ध्यान दीजिएगा, जब आई का यूज़ हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका जो सब्जेक्ट जानते हैं, ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ही। आई की जगह क्या लिखोगे? ही, पहले लिखोगे ही, सेड की जगह टोल्ड, टू हट जाएगा, मी, ही टोल्ड। जब सेड ओनली होता है तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू मी है तो सेड टू हटा के टोल्ड लिखेंगे, टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से हटाया, फिर लिखा आपने दैट, ही टोल्ड मी दैट करके देखो आई की जगह ही है तो आप यहाँ पर ही लिख दोगे, दैट ही वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो इसमें इज एम आर का यूज़ नहीं हुआ, आई एन जी का यूज़ नहीं हुआ है, डायरेक्ट लिखा आई वॉन्ट टू गो। और ये ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में आई के साथ वर्ब में ऐसे यहाँ यस नहीं लिखते हैं, जैसे आई वॉन्ट्स नहीं होता, आई वॉन्ट, तो आपने आई की जगह ही लिख दिया। और वॉन्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉन्टेड, दैट ही वॉन्टेड टू गो। समझ गए? ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड टू गो। क्लियर हुई बात? अब अगर आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ना पता हो तो ग्रामर की बुक में नोट है, उसको समझ लीजिए। मतलब मैं जाना चाहता हूँ तो उसने मुझसे कहा दैट ही वॉन्टेड टू गो। क्या लिखेंगे? दैट ही वॉन्टेड टू गो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखो, जॉन सेड आई एम गोइंग टू चर्च, जॉन ने कहा मैं चर्च जा रहा हूँ। अब ये देखिए, जॉन सेड है तो जॉन सेड का जॉन सेड ही रहेगा, कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा से हटाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? दैट। ध्यान दीजिएगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज है जॉन सेड लिखने के बाद क्या यूज़ हो जाएगा? कंजक्शन दैट लगाएंगे, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा, तो दैट लग गया। अब देखिए, मैं चर्च, ये देखिए आई लिखा है ना, आई क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका जो जॉन है, जॉन क्या लड़का है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? ही। जॉन के जगह क्या लिखेंगे? ही। एम गोइंग टू चर्च, एम गोइंग लिखा है, मैं चर्च जा रहा हूँ, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, विच टेंस इज इट? इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान दीजिएगा, हमेशा इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब में आई एन जी, और लास्ट में बोलते हैं मैं चर्च जा रहा है, रही है आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका रिपोर्टेड क्लॉज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप लिखोगे जॉन सेड, फिर दैट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग गया। आई की जगह क्या लगेगा? जॉन की जगह ही लिखा, और एम
वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा ना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट में सिंपल ये होता है, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम डांसिंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। लेकिन पास्ट एंड कॉन्टीन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ ही, शी, इट के साथ वॉज का लगता है, तो एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, दैट ही वॉज गोइंग फिर टू चर्च। क्लियर हुई बात। आगे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फिर आगे दिया गया, शी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। उसने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो क्या करेंगे, अब ये शी टू आ गया ना, मैंने बताया था शी सेट की जगह क्या लिख दोगे, टोल्ड। जब सेट टू मी आता है तो सेट की जगह टोल्ड आ जाएगा और टू हट जाएगा, शी टोल्ड मी। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। फिर ये जो आपका आई है, मैंने बताया था ना, जब यहाँ पर आई का यूज़ होगा तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका सब्जेक्ट क्या है, जो आई है रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और शी अधिकतर लड़की के लिए यूज़ होता है, तो जो शी टोल्ड मी दैट, फिर शी वॉज, शी, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना कि मैं किताब पढ़ रही हूँ। शी एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी के साथ, मतलब वह पढ़ रही थी, तो दैट शी, फिर एम किस में कन्वर्ट हो गया, वॉज में, दैट शी वॉज रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम रीडिंग, इज गोइंग, आर गोइंग। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वैसे ही के साथ ध्यान दीजिएगा, ही शी के साथ वॉज का यूज है, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता आता है। लेकिन अगर यहीं पर दे होता तो दे के अकॉर्डिंग वर हो जाता, क्योंकि हम कई लोग की बात कर रहे हैं, समझे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आगे देखिए, ये आपको क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए, फिर आपका दिया गया, स्टूडेंट सेड टू द टीचर वी हैव डन आवर होमवर्क। स्टूडेंट्स ने टीचर को कहा हमने अपना होमवर्क कर लिया है। तो फर्स्टली व्हाट विल यू डू हियर, आप यहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स और सेट की जगह क्या आएगा, सेड टू लगाए ना, सेट टू जब आता है तो सेट की जगह टोल्ड आता है, सेट की जगह टोल्ड। स्टूडेंट्स टोल्ड, टू हट जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, द टीचर। स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर को बताया। फिर आपका क्या यूज़ होगा, दैट। क्या यूज़ होगा, दैट। और आपका यहाँ पर वी लिखा है ना, वी, वी कौन सा पर्सन है, वी भी आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वी क्या है, प्लूरल। आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यानी यहाँ पर जो है कई लोगों की बात हो रही है, तो वी आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक तो है नहीं, कई हैं, तो वी की जगह क्या लगाएंगे, दे। वी की जगह हमेशा ध्यान दीजिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमेशा इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के। स्टूडेंट्स के जगह क्या आ जाएगा, दे, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की नहीं बात है, कई लोगों की बात है। स्टूडेंट ने टीचर को बताया दैट दे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट का, दे हैव, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा ध्यान दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो लिखा है डू। डू का देख लीजिए, डू का सेकंड फॉर्म होता है डू, डिड, डन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वी हैव, फिर ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने करा था डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म यूज होती है, वी हैव डन आवर होमवर्क, हमने अपना काम कर लिया है। तो आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट, फिर वी की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, दे। और हैव आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में।
प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैव हैड में हो जाएगा, डन का डनी क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही नोट है इसमें, तो दैट दे हैड डन। फिर अवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखो दैट है, दे लिखा है तो दे के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो दे के लिए अपने के लिए क्या यूज होता है, दे, दैट दे हैड डन देयर होमवर्क। क्लियर हुई बात। इसके बाद दिया गया है शी सैड आई हैव रिटन द लेटर, उसने कहा मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो शी सैड लिखा, ठीक है, टू मी तो है नहीं तो शी सैड का शी सैड रहेगा, और फिर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, दैट, और आई की जगह हमने बताया था आई कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पता है ना किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट का, तो शी, देखो आई की जगह क्या लग गया, दैट शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट शी हैव रिटन, समझ जाइए हैज़ रिटन, हैव रिटन समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपका हैव रिटन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड रिटन में, सॉरी हैड रिटन में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड रिटन द लेटर। यू हैव क्लियर्ड। आगे देखिए, इसके बाद दिया गया है आपका ही सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा इंतजार। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी हाँ ये आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आई की जगह क्या यूज़ होगा, मैंने बताया था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये सब्जेक्ट रिपोर्टेड क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। आई किस में चेंज होगा, देखो ही में, पहले का ही सेट टू है तो सेट की जगह टोल्ड, टू हट जाएगा, मी, ही टोल्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर आई की जगह क्या यूज होगा, ही, दैट ही हैव बीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, हैव बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रही है, तो हैव बीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो आई की जगह इसके अकॉर्डिंग ही हुआ, ही लिख दिया, हैव बीन हैड बीन में कन्वर्ट हो गया, फिर वेटिंग, दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, कि वह किसका इंतज़ार कर रही है, उसने मुझसे कहा वह मेरा इंतज़ार कर रही है, मी। अच्छा आगे देखिए, हिना सैड, हिना ने कहा आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, हिना ने कहा मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रही हूँ, तो हिना सैड है तो ओनली हिना सैड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, और जो आई है आई मैंने बताया था रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, हिना क्या है, लड़की है तो क्या यूज़ हो जाएगा, शी, अगर लड़का होता तो ही लगता, लेकिन लड़की है तो आपने शी लिखा, और हैव बीन आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैव बीन रीडिंग, तो शी हैव बीन की जगह हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस, फिर मॉर्निंग का मॉर्निंग हो ही रहेगा। क्लियर हुई बात। आगे देखिए, ये अलग समझ में आ गया, फिर भी मैं अतुल सैड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, अतुल ने कहा मैं मंडे को आगरा गया था, तो अतुल सैड लिख लिया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग गया, आई अतुल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो अतुल लड़का है तो आई की जगह ही, फिर वेंट टू आगरा, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में, ये ध्यान दीजिएगा जब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस होता है तो उसमें इज एम आर का यूज़ नहीं होता और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वेंट लिखा है तो समझ जाइएगा, देखो गो का सेकंड फॉर्म होता है गो, वेंट, गोन, देखो सेकंड फॉर्म से समझ जाइए कि आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो आपका क्या लिखा है, आई वेंट टू आगरा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इट मीन समझिए पास्ट एंड डेफिनेट, और जब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, तो अतुल सेड दैट, आई की जगह अतुल की जगह ही, फिर
पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का यूज़ करते हैं। क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड और वेंट। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गोन। अभी मैंने बताया ना, गो वेंट गोन। तो आप क्या लिखोगे, दैट ही हैड गोन ऑन मंडे, सॉरी दैट ही हैड गोन टू आगरा ऑन मंडे। क्लियर हुई बात। आगे देखिए, अनु सेड हर फादर ब्रॉट अ पेन यस्टरडे। अनु ने कहा उसके पिताजी एक पेन कल लाए थे। तो आपने लिखा अनु सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर दैट। अब ये हर कौन सा पर्सन है, देखिए आपको ये बात पता, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट और दे, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, ही शी इट दे। तो ये आपका सब थर्ड पर्सन है। लेकिन ये सब का यूज़ ना करके ऑब्जेक्टिव केस में आपने हिम हर इट दैम लिखा है, पजेसिव में हिज हर। देखिए अब ये भी आपका थर्ड पर्सन है प्रोनाउन का। ये ध्यान दीजिएगा, जब थर्ड पर्सन की बात होती है, हर, अनु ने कहा उसके पिताजी ने एक पेन कल खरीदा था, तो हर वर्ब की थर्ड पर्सन है। जब हर वर्ब की थर्ड पर्सन होगी तो हर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब अगर ही शी का यूज़ है और दे का यूज़ है, इट का यूज़ है, वर्ब की थर्ड पर्सन आती है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होते, वो वही लिखा रहता है। खाली फर्स्ट पर्सन आई वी और यू में चेंजेस आता है। तो हर फादर है, तो अनु सेड दैट हर फादर ब्रॉट लिखा है, तो ब्रॉट से समझ जाइए ये आपका सेकंड फॉर्म है, BUY बाई, ब्रॉट, बाई का मतलब खरीदना नहीं, सॉरी बाई नहीं होगा, ब्रिंग है, ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉट। तो ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हर फादर फिर क्या लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड लग जाएगा, हैड ब्रॉट अ पेन। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यस्टरडे में चेंजेस आ जाएगा, यस्टरडे का लिखोगे द डे बिफोर। देखिए हम ये बता दे रहे हैं, ब्रॉट है, ब्रॉट का फर्स्ट पर्सन होता है ब्रिंग, ब्रिंग ब्रॉट और ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रॉट का मतलब लाया था, फिर ला चुका था, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। क्लियर हुई बात। अब आपका क्या है, चलिए इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं फिर से अपलोड करूँगी वीडियो। अभी आपको और सीखना है, मैं क्लियर करके फिर एक्सरसाइज भी बताऊँगी, ओके। और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।